जय जवान किसान साथियों, मौसम का महा अपडेट लेकर के आपके बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि काफ़ी किसानों के मैसेज आ रहे हैं कि उनकी 9560 की जो वैरायटी है वो वैरायटी पक कर के तैयार हो गई थी। इस वजह से उन्होंने कटाई करके खेतों को खाली कर दिया है। और अब चूँकि खास करके अगर देखा जाए तो जावरा क्षेत्र और खाचर क्षेत्र ऐसा रहता है जहाँ पर मटर की बुआई के लिए किसान हमेशा सतर्क रहते हैं, और ख़ास करके इन क्षेत्रों का ये मुख्य व्यवसाय भी माना जाता है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसानों का लगातार मैसेज यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं कि अब मौसम आगे कैसा रहेगा, ताकि उनको मटर की बुआई करने में थोड़ा फायदा हो सके। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि 23 तारीख से मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा, और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं 2 दिन आज हो चुके हैं और उन 2 दिनों में मौसम पूरी तरह से साफ हो चुका है। कहीं पर भी यहाँ पर बारिश का दौर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही किसान साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मौसम सक्रिय होगा, और राजस्थान के जो सटे हुए क्षेत्र हैं जैसे मंदसौर, नीमच और ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर 28 तारीख से यहां पर बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। यहां पर मानसून का प्रभाव जो है वो देखना फिर से शुरू होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी मानसून की विदाई नहीं हुई है। और उसी कड़ी में इस पूरे सिस्टम को पूरे मध्य प्रदेश में छाने में कम से कम 24 घंटे का समय लगेगा। ऐसे में 29 तारीख से मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू होगा, और ये जो बारिश है ये अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी, सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपके ज़िले का नाम नहीं ले रहा हूँ इसलिए आपके यहाँ बारिश नहीं होगी। मध्य प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में इस बारिश का दौर देखने को मिलेगा। किसान साथियों, मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप अभी मटर की बुआई ना करें। अगर आप 5 बीघे की मटर की बुआई अगर करना चाहते हैं तो आप उसमें से 2 बीघे की करके अभी रिस्क ले सकते हैं। चूँकि देखिए, किसान एक ऐसा वर्ग है जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो काफ़ी नुकसान भरे माहौल से गुजर रहा है। ऐसे में लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति बीघे का खर्च यहाँ पर आता है। अगर आप बुआई करते हैं और अत्यधिक मात्रा में अगर आपके खेत में जल भराव की स्थिति अगर पैदा होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नुकसान का अंदेशा बना रहता है। अगर आपका जो खेत है वो कहीं ना कहीं ऊंचले स्तर पर अगर है तो आप 1 से 2 बीघे की बुआई करके आप रिस्क ले सकते हैं। चूँकि बारिश जो है वो बारिश तो पूरे मध्य प्रदेश के सभी स्थानों पर यहाँ पर होने की प्रबल रूप से संभावनाएं बन रही हैं। चूँकि मानसून की विदाई जो है वो 3 अक्टूबर के पश्चात में यहाँ पर होना है, और जो बारिश का जो दौर थमेगा वो 5 अक्टूबर के बाद ही थमेगा। इस बीच पूरे सप्ताह में हो सकता है आपके क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में बारिश हो जाए, जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप 5 बीघे तक मटर की बुआई अगर करते हैं तो सारे मटर की बुआई एक साथ न करते हुए थोड़े थोड़े हिस्से में बुआई करते जाएं, ताकि मटर अगर ख़राब हो जाता है तो आपको इतना ज़्यादा झटका नहीं लगेगा। और मटर अगर आपका सक्सेस हो गया तो मार्केट का थोड़ा सा लाभ आपको अवश्य रूप से मिल जाएगा, ताकि आपको भी संतुष्टि हो सके। और उसके पश्चात में यहाँ पर काफ़ी जो बाद की वैरायटियाँ हैं उन वैरायटियों में भी सोयाबीन यहाँ पर पक कर के तैयार हो चुकी हैं। हालांकि जो 4 दिन बाकी बचे हैं उन 4 दिनों में इन फसलों की कटाई यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर उसमें कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर फलियां अगर गीली हैं तो निश्चित रूप से आपको 5 तारीख के पश्चात ही आपकी फसलों की कटाई करना है, ताकि पूरी तरह से वो फसल पक जाए। वर्तमान में अगर आप इन फसलों की अगर कटाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर नुकसान देखने को मिलेगा। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके खेतों में जो पीछे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस वैरायटी की और इस किस्म की अगर फसलें खड़ी हैं तो आपको कम से कम 10 दिनों तक इंतजार करना चाहिए। मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा, उसके बाद फसलों की कटाई आप कर सकते हैं। और मटर की बुआई के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आप 5 बीघे की बुआई करते हैं तो निश्चित ही आप 2 बीघे तक आप रिस्क ले सकते हैं। और अगर केवल 2 बीघे की बुआई अगर आप करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको भी बुआई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही फसल यहाँ पर काफ़ी कम पकी है, काफ़ी नुकसान हो चुका है। और ऐसे में फिर से अगर आप नुकसान उठाएंगे तो ये नुकसान की भरपाई करने के लिए आगे कोई स्रोत ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। किसान साथियों, बहुत ही जल्द आपके बीच में फिर से मौसम का महा अपडेट लेकर के आपके बीच में पहुंचूंगा। फिलहाल वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को समय समय पर मेरे द्वारा जारी किया गया वीडियो मिलता रहे और आप सभी लोग अलर्ट हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका नानालाल बंबुरिया। देखते रहिए खबरों का पिटारा।